हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड एमसीक्यू। आप सभी जानते हैं कोरोना डिजीज़ कितना बड़ा पेंडेमिक है और इसने कितना लॉस किया है। तो यहाँ पर कोरोना डिजीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ पर जो कोरोना से रिलेटेड एमसीक्यू मैंने इस लेक्चर में दिए हैं आप लोगों को 30 एमसीक्यू। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में से आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, एसएससी हो गया, गेट हो गया और पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कहीं के भी हो गए, जीपैट, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कोई सा भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसको सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा एंड तक, सभी के आंसर मैंने आप लोगों को दिए हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना वायरस 2 इज ए आरएनए वायरस, बी डीएनए वायरस, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरएनए वायरस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, nucleic acid found in novel coronavirus 2 is A positive strand single stranded RNA, B negative strand single stranded RNA, C negative strand double stranded RNA, D positive strand double stranded DNA. So the correct answer of this question is positive strand single stranded RNA. Question number 3, corona word derived from A Greek language, B Latin language, C Russian language and D चाइनीज लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोरोना वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ ये पूछा गया। तो जनरली बच्चों को सभी को लगेगा कि चाइना से कोरोना आया तो चाइनीज लैंग्वेज से ये डिराइव्ड हुआ है, बट अगर आप चाइनीज लैंग्वेज यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लैटिन वर्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा लैटिन वर्ड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कोरोना? ओके, कोरोना का मतलब क्या है? कोरोना वर्ड का मतलब क्या है? ए डाउन इन हेल्थ, बी क्राउन, सी एनगल्फ एवरीवन एंड डी डेडली वेपन। ओके, सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? सी क्राउन। ओके, कोरोना का मतलब होता है क्राउन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द वायरस क्लासिफिकेशन द फैमिली ऑफ कोरोना वायरस इज ए ऑर्थोनाविरिडी, बी पाइजनीविरिसैट, डी निडोवायरल्स, D coronaviridae. So the correct answer of this question is D coronaviridae. Question number 6, as per the virus classification the order of coronavirus is A orthonaviridae, B Payzonviricid, C nidovirus, D coronaviridae. So the correct answer of this question is C nidovirus. Okay, now question number 7, as per the virus classification the class of coronavirus is A orthonaviridae, B Payzonviricid, C nidovirus, D coronaviridae. The correct answer of this question is Payzonviricids. Okay, question number 8, as per the virus classification the kingdom of coronavirus is A orthonaviridae, B Payzonviricid, C nidovirals and D coronaviridae. So the correct answer of this question is A orthonaviridae. Okay, so किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किंगडम हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द जीनोम साइज ऑफ कोरोना वायरस रेंजेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली A 26 to 32 किलो बेसिस, B 46 to 52 किलो बेसिस, C 80 to 90 किलो बेसिस, D 100 to 120 किलो बेसिस। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A 26 to 32 किलो बेसिस। ओके, सो यहाँ पर ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नोवल कोरोना वायरस 2 इज A enveloped virus, B non-enveloped virus, C both are correct and D none are correct. So the correct answer of this question is A enveloped virus. Question number 11, coronavirus family can cause A SARS, B MERS, C COVID-19 and D all are correct. So the correct answer of this question is all are correct. Okay. Question number 12, who first observed and studied human coronaviruses? A Zune Almeida and David Terrell, B Galler-C and Verbinov M, C Zun M, Zhang D and Wang W, D Newman BW and Adir BD and Yoshika C. Okay,
सो यहाँ ध्यान दीजिए, जनरली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि बच्चों को लगता है कि कोरोना वायरस चाइना से आया है, तो वो ऑप्शन सी को टिक करने की कोशिश करेंगे. ओके, बट द करेक्ट आंसर इज ए, जून एल्मिडिया एंड डेविड टेरेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन कोरोना वायरसेस वर डिस्कवर्ड इन ईयर. ओके, ए 1930, बी 1960, सी 2001 एंड डी 2019. ध्यान दीजिए यहाँ पर भी बच्चे गलती करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस बच्चों को लगता है 2019 में आया, बट ये फैमिली काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो देखिए 1960. ओके, क्लियर एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर एन आइडियल नेचुरल रिजर्वेयर फॉर द कोरोना वायरस जीन पूल. ए बैट्स, बी बर्ड्स, सी बोथ आर करेक्ट एंड डी नन आर करेक्ट. ओके, सो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा गया है कि वर्टिब्रेट जो है, कौन से वर्टिब्रेट्स हैं वो नेचुरल रिजर्वेयर हैं कोरोना वायरस के. ओके, सो बैट्स एंड बर्ड्स आर बोथ आर करेक्ट. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दीज. Question number 15, which of the following organ is most affected by COVID-19 disease? A, brain, B, lungs, C, heart and D, liver. Okay, so अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि इन चारों ही ऑर्गन में से सबसे ज्यादा डैमेज कौन सा होता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज लंग्स. ओके, बट अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19 डिजीज, और यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया जाता लंग्स एंड हार्ट. ओके, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज, तो वहां करेक्ट आंसर जाता बोथ ऑफ दीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द सार्स कोव इज स्प्रेड बाय ए स्मॉल ड्रॉपलेट फ्रॉम कफिंग, बी स्नीजिंग, सी टॉकिंग एंड डी ऑल आर करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट. ओके, question number 17, the standard method of diagnosis for novel coronavirus 2 is A, real time reserved transcription polymerase chain reaction जिसे कि हम RT-PCR भी बोलते हैं, then B, liver function test, C, kidney function test and D all are correct. Okay, so यहाँ क्वेश्चन आ सकता है. Okay, so the correct answer is A, RT-PCR. Okay, question number 18, for diagnosis of novel coronavirus 2, sample is collected from A, nasopharyngeal swab, B, urine, C, stool and D, none of these. So the correct answer is A, nasopharyngeal swab. Okay, question number 19, recommended measures to prevent infection from novel coronavirus 2 is A, hand washing, B, social distancing, C, quarantine and D all are correct. So the correct answer is D, all are correct. Question number 20, most common symptom of COVID-19 is A, fever, B, cough, C, shortness of breath and D all are correct. So the correct answer is all are correct. Question number 21, which of the following can transmit the COVID-19 disease? A, kissing by infected person, B, physical intimacy by infected person, C, both are correct and D, none are correct. Okay, so यहाँ ध्यान दीजिए, वैसे ये sexually transmitted disease नहीं है, but COVID can spread by both of these following way. Okay, so the both options are correct. Okay, question number 22, true statement about the COVID-19 disease. A, this is more infectious than influenza but less so than measles. B, this is more infectious than measles but less so than influenza. C, this is more infectious than measles and influenza and this is less infectious than measles and influenza. Okay, so this is a tricky question, so the correct answer is this is more infectious than influenza and but less so than measles. Okay, clear everyone. Question number 23, the first point of care test for COVID-19 disease was approved by US FDA on which date? Okay, so this is important question. A, 21 January 2020, B, 21 February 2020, C, 21 March 2020 and D, 21 April 2020. Okay, so the correct answer is C, 21 March 2020. Okay, question number 24, in laboratory testing of chest CT scan in novel coronavirus 2 infection, which of the following is characteristic finding? Okay, कोरोना वायरस का अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, चेस्ट सीटी स्कैन कराएंगे,
तो वहां पर कैसी ऐसी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होगी जो कि आइडेंटिफाई करेगी कि कोरोना का इन्फेक्शन है पर्सन को। ओके, सो ऑप्शन ए इज बाइलेटरल मल्टीलोबर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी with a peripheral asymmetric and posterior distribution are common in early infection. ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए अर्ली इन्फेक्शन में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिलती है। ओके, बी subpleural dominance and crazy paving and consolidation may appear as a disease progress. Okay, and the second option is also correct, so the correct answer is both option are correct. Okay, question number 25, which of the following is are the main pathological finding at autopsy of COVID-19 patient? Okay, A pulmonary edema and pneumocyte hyperplasia, D diffuse alveolar damage with diffuse alveolar exudates, C plasmacytosis in bronchoalveolar lavage. Okay, and D all are correct, so the correct answer is all are correct. Okay, so ये सारी चीज़ें हमें कोरोना के ऑटोप्सी अगर किसी पेशेंट की करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी उसमें से, इसीलिए चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट N95 मास्क? ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। N95 मास्क पर आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ए इट फिल्टर एट लीस्ट 95% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल एंड रेजिस्टेंट टू ऑयल। B it filters at least 5% of airborne particle and resistant to oils. Option C it filters at least 95% of airborne particle and D it filters at least 5% of airborne particles. So यहाँ ध्यान दीजिए correct option is what? C it filters at least 95% of airborne particle. ध्यान दीजिए यहाँ पर ये N95 मास्क जो है it is not resistant to oil. Okay, अगर यहीं पर क्वेश्चन होता what is true about P95 mask? What? Okay, P95, P for parrot, P95 mask, तो वहां पर A ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ओके, तो ध्यान दीजिए N95 और P95 दोनों में ही डिफरेंसेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट N95 रेस्पिरेटर और मास्क? ओके, A only effective in the absence of oil particles such as lubricants, cutting fluids or glycerin. B they are not effective during firefighting. Okay, C they are not effective in oxygen deficient atmosphere, and D all are correct. Okay, so ये सारे ही जो ऑप्शन दिए ये सभी करेक्ट हैं। ओके, ध्यान दीजिए, सो दिस इज आंसर इज ऑल आर करेक्ट। ओके, सो N95 पे जो दोनों क्वेश्चन है आपको ध्यान रखिएगा, इन दोनों पे ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज अप्रूव्ड फॉर COVID-19 टिल 12 नवंबर 2020? ओके, A AZD1222 made by University of Oxford and AstraZeneca Pharma Company. B Sputnik V developed by a research institute in Moscow. B BNT162b2 made by BioNTech and Fosun Pharma and Pfizer. D all are correct. So यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी तक जो रूस की जो वैक्सीन बनी है वो रूस के अंदर अप्रूव हो चुकी है और वहाँ की जनता को लगाई भी जा रही है, बट यहाँ ध्यान दीजिए कि स्पुतनिक की जो सेफ्टी ट्रायल है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी सेफ्टी क्या में इशू है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड उसको अप्रूव नहीं किया गया है। ओके, एंड द सेकंड वन जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ये लीड कर रही है अप्रूवल में, बट अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29, COVID-19 वैक्सीन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी? ओके, तो यहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये डेवलप किए जा रहे हैं? ओके, ऑप्शन ए नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, बी RNA बेस्ड, एंड सी इनएक्टिवेटेड वायरसेस। ओके, एंड डी ऑल आर करेक्ट। सो द तीनों ही टेक्नोलॉजी पर ये डेवलप किए जा रहे हैं। ओके, सो ऑल आर करेक्ट। क्लियर? Question number 30, till 12 November 2020, which state or union territory of India not reported any case of COVID-19? Okay, option A मिजोरम, B त्रिपुरा, C लक्षद्वीप एंड D लद्दाख। तो यहाँ क्वेश्चन जो है अभी तक आज की तारीख अगर हम 12 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहाँ एक भी कोविड का पेशेंट नहीं है? तो करेक्ट आंसर है सी लक्षद्वीप।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप में अभी तक सबसे कम केसेस हैं और महाराष्ट्र ऐसा है जहाँ पर अभी तक सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो इसकी डिजीज़ ऑफ ट्रीटमेंट की जो ड्रग्स हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, इससे ट्रीटमेंट होता है, फ्लेविरापिर होता है, फ्लेवीफ्लू जो मार्केट में आई है उससे ट्रीटमेंट होता है, तो इन पे भी क्वेश्चन बनेगा। ओके, सो क्लियर एवरीवन। सो होपफुली यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चंस दिए हैं, ये हमारा पहली सीरीज़ है कोरोना एमसीक्यू की। इसके बाद हम एक और सीरीज़ लेकर आएंगे, उसमें भी अलग से फर्दर क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा सभी तक आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें।